तो एमपी के चुनाव में तो नॉन काउंटेबल खर्च होता है। बिल्कुल बिल्कुल। इतनी पूंजी एक पत्रकार और भी आरा का पत्रकार कहाँ से लाते हैं? हाँ, आरा की जब बात करते हैं भैया तो मैं आपको बता दूं कि ये आरा की धरती है, वीरों की धरती है और यहाँ वीर ही उत्पन्न होते हैं। चाहे वो जहाँ भी रहे छक्का छुड़ा देते हैं अच्छे अच्छे लोगों को। तो ये आरा की धरती है और इस क्षेत्र का मैं रहने वाला हूँ। जज्बा है मेरे पास, पैसा नहीं है। और मैं आपको ये भी बता दूँ ताकि पूरे ज़िले में, पूरे देश में मैसेज आए, किसी पार्टी से हम नहीं कर रहे हैं, उन्हें इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, निर्दलीय चुनाव हम लोग लड़ेंगे। और 10 मई को अक्षय तृतीया है और हमारी पूरी टीम ने डिसीजन लिया है कि हम लोग अक्षय तृतीया को नामांकन। शहर में भी विकास के यदि प्रारूप देखा जाए तो जाम से निजात के लिए शहर का विकास जरूरी था। और विकास की सबसे बड़ी चीज़ कि तमाम लोगों की परेशानी को तो आप समझिए कि परेशानी कहाँ है, लोग क्यों परेशान हैं। हमें पार्क से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि हम आसानी से, यदि गाड़ी पर किसी का तबीयत खराब हो जाए, बड़हरा से कोई आ रहा है, कोई सीरियस पोजीशन में है, उसको सदर हॉस्पिटल आना है तो वो आसानी से पहुंच सके। वो जाम में फंस जाता है और मर भी जाता है। हमें जहाँ तक लगता है कि सबसे ज़्यादा ताकत होती है तो जनता में होती है। हीरो तो जनता होती है। पार्टी को मैं हीरो नहीं मानता। पार्टी कोई भी पार्टी हो, यदि कहती है कि मैं ये पार्टी हूँ और यदि पार्टी बड़ा होने का घमंड उसके पास है तो मैं कहता हूँ कि घमंड को ख़त्म करती है वो सबसे बड़ी पार्टी जनता की पार्टी। कोई भी जनता किसी को वोट तब देती है जब उसे लगता है कि मेरा नेतृत्व करता, मेरे समस्याओं से लड़ने के लिए ये बहुत बढ़िया हीरो हो सकता है, मेरा सेवक हो सकता है। इसको जैसे मैं चाहूँ आसानी से अपनी समस्या को रख सकता हूँ। देखिए होता हूँ और कभी भी 12 बजे रात में भी, यही नहीं इस तरह के हजारों की संख्या में है जो हमें 12 बजे रात में भी फ़ोन करते हैं। तो मैं यथासंभव प्रयास करता हूँ उनका। सबसे पहले आप तमाम लोगों को नमस्कार और जितने लोग देख रहे हैं चैनल को, तमाम दर्शकों को मेरा प्रणाम। नामांकन तो करना ही है और नामांकन प्रोसेस के लिए ही हम आप लोगों से मुखातिब होना चाहेंगे ताकि पूरे ज़िले में, पूरे देश में मैसेज आए। किसी पार्टी से हम नहीं कर रहे हैं, उन्हें इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, निर्दलीय चुनाव हम लोग लड़ेंगे। और 10 मई को अक्षय तृतीया है और हमारी पूरी टीम ने डिसीजन लिया है कि हम लोग अक्षय तृतीया को नामांकन करेंगे। कैसे मन में ख्याल आया आपके अब चुनाव इस तरह से लड़ने? ख्याल तो पिछली बार ही आया था। पिछली बार आज से 5 वर्ष पहले, जैसे आप लोगों को पता ही होगा कि हम चुनाव मैदान में थे। चूँकि कहीं न कहीं पत्रकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ होते हैं और हम सब अभी, चूँकि जब तक हम नॉमिनेशन नहीं कर देते हैं तब तक तो एक पत्रकार ही है, तो कहीं न कहीं हम लोग आम जनता की समस्याओं को कहीं न कहीं समाज के सामने लाने की कोशिश करते हैं, कहीं न कहीं आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं उन समस्याओं को। लेकिन जब वो समस्या विकराल रूप पकड़ती जाती है और उसका निदान नहीं होता है, कोई जनप्रतिनिधि उस पर एक्शन नहीं लेता है, तो कहीं न कहीं कष्ट होता है। और वो कष्ट एक ऐसा स्वरूप में बदल गया कि मुझे लगा कि चुनाव लड़ना चाहिए। और विगत 5 वर्ष पहले मैंने एक गांव में, लगभग 1300 गांव है तो 1000 गांव, एक गांव का मैंने लोगों से मिलने जुलने का काम किया, लोगों से आशीर्वाद दिया कि क्या मुझे चुनाव लड़ना चाहिए, मैं चुनाव लड़ूँ। लोगों का आशीर्वाद भी मिला। 1000 गांव विजिट करने के बाद जब मैं नॉमिनेशन किया तो मेरा नॉमिनेशन अब रद्द हो गया। कारण क्या था ये भगवान जाने। कई तरह की बातें हैं, उस पर हम टीका टिप्पणी कोई करना नहीं चाहते हैं, लेकिन बहुत अफसोस हुआ। जो 1 साल से गांव-गांव घूमकर लोगों से आग्रह किया, विनती किया, और वो तमाम लोग जो मेरे साथ थे, खून के आंसू हुए। वो स्ट्रगल, वो मेहनत जब याद आता है तो कहीं ना कहीं रूह कांप जाती है कि हम लोगों ने स्ट्रगल किया था, लोगों के लिए किया था। अब वो समय आ गया है तमाम लोगों का। हालांकि मैं सोच लिया था कि अब मुझे नहीं चुनाव। देखिए, आप पत्रकार एक कहीं ना कहीं सवाल खड़ा कर रहे हैं कि अभी लोग विकास पुरुष के नाम से आर.के. सिंह है और आर.के. सिंह पर ये सवाल खड़ा हो रहा है कि आपने खुद पत्रकारिता के दौर के हैं या अपना गांव-गांव विजिट किया, जो आपने अनुभव किया, जो देख, तो विकास में कहीं ना कहीं कमी पाए, इसलिए खुद चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आए। विकास में बहुत कमी पाए, विकास में कमी पाए और लगातार आप लोग भी दिखाते हैं विकास की बहुत सारी कमियां। और विकास का एक चर्चा कल भी देखने को मिला, पूरे शहर में चर्चा का विषय बना हुआ था कि बताइए जब इतनी संख्या में सारा शहर जाम हो गया तो कहीं 10,000 20,000 की संख्या होती तो क्या हालत होता। आप देखिए, जब रमना मैदान पूरा मैदान हुआ करता था तो कम से कम हजारों गाड़ियाँ रमना मैदान में लग जाती थी, लेकिन तमाम गाड़ियों का जो व्यवस्था था रोड पर ही पार्किंग कर दिया गया था, जिसके चलते कितना आवागमन बाधित था। हम तो इधर से गुजर रहे थे, देखे एम्बुलेंस वाले 2-3 लोग फंसे हुए थे। बताइए, पेशेंट लेके फंसा हुआ। तो आखिर आपने पार्क को, रमना मैदान को पार्क में कन्वर्ट कर दिया।
तमाम जगह आप देख सकते हैं, बहुत सारे ऐसे सरकारी ज़मीन है जहाँ पे पार्क बना सकते थे। एक यही जगह था जहाँ पे अभी आप खुद जब सभा किए तो आपको अफसोस हुआ होगा कि हमने ये पार्क क्यों बनाया। पार्क बनाने के लिए बहुत सारा जगह था, रमना मैदान कम से कम खाली छोड़ देना चाहिए था। यदि इसको विकास करते हैं तो फिर विकास हुआ है, लेकिन हमें जहाँ तक लगता है कि विकास इसको नहीं करते हैं। पूरा शहर जाम से त्रस्त तो रहता ही है, एक सभा करने के लिए जगह बचा था, इसको भी अब क्या कहा जाए। आप लोग देख ही रहे हैं, विकास की बात करते हैं 70 से 75% आबादी गांव में रहती है। गांव में कहीं विकास हुआ ही नहीं, गांव के लोग त्रस्त है। ये 4 लेन बना हुआ है जिसका श्रेय अपने अपने लोग ले लेता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये 4 लेन की भी यदि हम बात करें तो 4 लेन तो कहीं भी संतुष्टजनक है नहीं। दूसरा चीज़, ये जो रोड से अंडरपास जहाँ बना हुआ है, तो सर्विस रोड हर जगह अंडरपास जहाँ बना है वह देना चाहिए था। आप शाहपुर विधानसभा में चले जाइए, शाहपुर विधानसभा में तो कहीं भी अंडरपास नहीं है। यदि आप यहीं आरा में देख लीजिए तो आरा आप छुटकी सा नदी, यदि आपको पटना से आ रहे हैं, आपको सलेमपुर जाना है, तो वैसे स्थिति में आपको शहर को जाम करना ही पड़ेगा। शहर के जाम एरिया को होते हुए आपको सलेमपुर जाना है, चाहे रामापुर सनदिया जाना है, तमाम बहुत सारे सैकड़ों गाँव प्रभावित हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अंडरपास की समस्याएं हैं और भी बहुत सारा। विकास के लिए जरूरी था कि कम से कम शहर में जाम से मुक्ति, यदि शहर का ही विकास करे तो शहर का भी बढ़िया से विकास कहाँ हुआ। शहर में भी विकास के यदि प्रारूप देखा जाए तो जाम से निजात के लिए शहर का विकास जरूरी था। और विकास की सबसे बड़ी चीज़ कि तमाम लोगों की परेशानी को तो आप समझिए कि परेशानी कहाँ है, लोग क्यों परेशान है। हमें पार्क से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि हम आसानी से, यदि गाड़ी पर किसी का तबीयत खराब हो जाए, बड़हरा से कोई आ रहा है, कोई सीरियस पोजीशन में है, उसको सदर हॉस्पिटल आना है, तो वो आसानी से पहुंच सके। वो जाम में फंस जाता है और मर भी जाता है। या फिर यहाँ से 4 लेन बनाने के बावजूद भी आप देखिए कोयलों का कितना जाम, 1 लेन पूरा पार्किंग लगा रहता है, ट्रक से लाइन, कोई इस पर बोलने वाला नहीं है। 2 जगह इतना नजदीक, जगदीशपुर में भी टोल टैक्स और यहाँ भी टोल टैक्स, जबकि 60 किलोमीटर के बाद ही टोल टैक्स रखना है। 2 प्रत्याशियों के बीच में निर्दलीय प्रत्याशी कहाँ देख रहे हैं आप? नहीं, 2 ही प्रत्याशी नहीं, प्रत्याशी तो बहुत है। नहीं, प्रत्याशी बहुत है, लेकिन 2 प्रत्याशी इसलिए मैंने कहा कि वो कहीं ना कहीं एक बड़े मंच से आते हैं। बिल्कुल, बड़ा मंच से कोई नहीं आता है, मंच कुछ नहीं होता है। हमें जहाँ तक लगता है कि सबसे ज़्यादा ताकत होती है तो जनता में होती है। हीरो तो जनता होती है, पार्टी को मैं हीरो नहीं मानता। पार्टी कोई भी पार्टी हो, यदि कहती है कि मैं ये पार्टी हूँ और यदि पार्टी बड़ा होने का घमंड उसके पास है, तो मैं कहता हूँ कि घमंड को खत्म करती है वो सबसे बड़ी पार्टी जनता की पार्टी होती है। आपके पास कौन सा ऐसा चेहरा है जिसके आधार बनाएंगे? आरके सिंह ने कल घोषणा की, मोदी जी का बात करते हैं, विकास पुरुष का नाम था। कल तो खैर हालांकि विकास पर बात की है और मोदी जी पर बात की। आपके पास कौन सा चेहरा? ना, विकास की बात तो नहीं सुने, मोदी जी पर बात जरूर सुने। विकास पुरुष कहे जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मोदी जी का सहारा लेना पड़ रहा है। तो मोदी जी का सहारा लेना पड़ रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं चूक हुई है। दूसरा चीज़ कि कल तो लोग कह रहा था कि काफ़ी भीड़ जुटी हुई, लेकिन हम आप लोगों ने ही खबर चलाया था, जिस खबर में हमको देखने को मिला कि चिराग पासवान का ही जय जयकार हो रहा है। सब लोग कह रहा है कि चिराग पासवान ने पूरा श्रेय चिराग पासवान का चला गया, उसमें कहीं हमें इम्पोर्टेंस नहीं दिखा। और जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, क्या कहा जाए, क्या हो सकता है। तो कहीं ना कहीं लोगों में नाराजगी जरूर है। कार्यकर्ता दिख रहे थे, जनता नहीं दिख रही थी। हमको तो जनता नहीं दिखा। आपका एजेंडा क्या है सर? मेरा सबसे बड़ा एजेंडा जो है, सबसे पहले जिससे लाखों घर प्रभावित है, वो सहारा इंडिया है। सहारा इंडिया में तमाम लोगों का पैसा जमा है और इसकी आवाज़ सदन तक कोई भी पहुंचाने वाला जनप्रतिनिधि नहीं है। और जिसके चलते जहां भी, जिस गांव में हम जाते हैं, वहां के लोग त्रस्त हैं और कहते हैं कि बबुआ एगो हमारा काम कर दी है, सहारा इंडिया में हमारा पैसा फसल हुआ, आवाज़ उठा दी है। नहीं कि आप लोग अपने सांसद से क्यों नहीं करते हैं? तो सांसद के पास कितना बार लोग गया, शायद हमने सुना नहीं है। वो लोग का कहना है कि कहते हैं कि हम हमारे से पूछ के जमा के लिए बड़ा। अरे भाई, आप जनप्रतिनिधि हैं, आप नेतृत्व करता है, आप जनता का नेतृत्व करने के लिए जनता आपको चुनती है। कभी आप कहते हैं मैं व्यक्तिगत पैरवी नहीं करता, तो व्यक्तिगत वोट लोग क्यों देगा? आप जनता की आवाज़ सदन में आप नहीं उठाएंगे तो फिर नेता किस काम के? सहारा इंडिया में लाखों घरों का पैसा और अरबों खरबों में पैसा जमा हुआ है और एक भी जनप्रतिनिधि इसका आवाज़ नहीं उठाया। ये तमाम लोग परेशान हैं। मेरा सबसे बड़ा मुद्दा और सबसे पहला मुद्दा यही रहेगा कि सहारा इंडिया में जितने भी जमाकर्ताओं का पैसा, वो पैसा मैं निकलवाऊंगा। यदि हम लोग यहाँ से जीत के जाते हैं, ये तमाम भगवान रूपी जनता यदि हमको समर्थन देती है, साथ देती है, तो मैं आप सबसे वादा करता हूँ कि मैं इसका आवाज़ सदन में उठाऊंगा और आप लोगों का पैसा दिलवा कर रखूँगा। अशोक जी, एक सवाल है, आखिर जनता वोट क्यों देगी आपको? कोई भी जनता किसी को वोट तब देती है
जब उसे लगता है कि मेरा नेतृत्वकर्ता मेरे समस्याओं से लड़ने के लिए ये बहुत बढ़िया हीरो हो सकता है, मेरा सेवक हो सकता है, इसको जैसे मैं चाहूँ आसानी से अपनी समस्या को रख सकता हूँ। देखिए होता क्या है कि यदि हम आपको खोजते हैं कि नहीं हमारे साथ निकी बाबू है, इनको फ़ोन करेंगे तो ये आसानी से उपलब्ध हो सकते हैं, तो हम सबसे पहले श्रेय इनको देते हैं। संजय शाश्वत भैया सामने हैं या और भी तमाम बड़े भाई पत्रकार तमाम लोग हैं, इन लोगों को लगता है कि ये बुलाने पर आ जाएंगे तो लोग आसानी से इनको फ़ोन करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास घमंड होता है, उनको फ़ोन करने पर वो कहते तो जरूर है लेकिन आते नहीं है या फिर सुनते नहीं है। तो जनप्रतिनिधि सुनने वाला होना चाहिए, एक अच्छा श्रोता होना चाहिए, एक अच्छा सेवक होना चाहिए, आपके हर समस्याओं को समाधान करने वाला नेतृत्व करना होना चाहिए, नेतृत्व करने वाला होना चाहिए। ये तमाम लोग हैं किसी पार्टी से नहीं है और मेरे पास पैसा नहीं कि मैं पैसा देकर लोगों को बुलाया। आप इन लोगों से बात कर सकते हैं, ये हमारे सुख दुख में खड़े होने वाले इसलिए हैं क्योंकि मैं हमेशा इन लोगों के साथ रहता हूं और कभी भी 12 बजे रात में भी, यही नहीं इस तरह के हजारों की संख्या में हैं जो हमें 12 बजे रात में भी फ़ोन करते हैं, तो मैं यथासंभव प्रयास करता हूं कि उनका समाधान करूं। तो अब आप ही बताइए कि किसी को नेता किस टाइप का चाहिए जो आपकी समस्याओं को समाधान करने सदैव तत्पर हो। तो हर कोई लोगों ने कहा कि आप पत्रकार कम और एक अच्छा जनप्रतिनिधि के रूप में जाने जाते हैं, लगता है कि आप अच्छा जनप्रतिनिधि हो सकते हैं, आप चुनाव लड़िए, हम आपके साथ हैं और तमाम लोग साथ है। मैं यहाँ हूँ लेकिन हमारे लिए लोग काम कर रहे हैं, हमारे लिए नहीं काम कर रहे हैं, वो अपने लिए काम कर रहे हैं, चूँकि उनको पता है कि यदि हम अच्छा सेवक को देंगे, एक अच्छा नेता को नहीं, एक अच्छा सेवक हमें चाहिए जो हमारी सेवा कर सके, हमारे ज़िले को सुंदर बना सके, अच्छा बना सके, जो यहाँ का हो, इस क्षेत्र का हो और क्षेत्र का विकास कर सके। एक पर्सनल जी प्रश्न है आपसे। मुखिया के चुनाव में लाखों रुपया खर्च होता है, विधायक के चुनाव में करोड़ों खर्च होता है जी, तो एमपी के चुनाव में तो नॉन काउंटेबल खर्च होता है। बिल्कुल बिल्कुल। इतनी पूंजी एक पत्रकार और भी आरा का पत्रकार कहाँ से लाते हैं? आरा की जब बात करते हैं भैया तो मैं आपको बता दूं कि ये आरा की धरती है, वीरों की धरती है और यहाँ वीर ही उत्पन्न होते हैं, चाहे वो जहाँ भी रहे छक्का छुड़ा देते हैं अच्छे अच्छे लोगों को। तो ये आरा की धरती है और इस क्षेत्र का मैं रहने वाला हूँ, जज्बा है मेरे पास, पैसा नहीं है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि शादियों में बड़े बड़े पूंजीपतियों की शादी में लाखों करोड़ों अरबों रुपया खर्चा होता है, लेकिन वो भी शादी ही करते हैं, उसमें भी एक दूल्हा होता है, एक दुल्हन होती है, शादी ही होती है। एक गरीब की भी शादी होती है, देश को देखना है, एक मंदिर में शादी होती है, 500-1000 रुपये में वो शादी हो जाती है। आप खर्च करते हैं कितना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं खर्च नहीं कर सकता लेकिन चुनाव लड़ना है और लोग हमारे साथ है, दूल्हा दुल्हन है तो फिर सब कुछ संभव है। मुझे बहुत डिंग डांग की जरूरत है, मैं लाखों गाड़ियां नहीं बुला सकता। अशोक तिवारी जी, ये बाबू कुंवर सिंह की धरती है। बाबू कुंवर सिंह को साल में एक बार 23 अप्रैल को याद किया जाता है। अगर आप जीत जाते हैं तो कुंवर सिंह को कितनी बार याद करेंगे? कुंवर सिंह तो भाई हमारे भोजपुर जिला के शान है और बाबू वीर कुंवर सिंह की चर्चा अभी देखिए, बाबू वीर कुंवर सिंह के परिवार के लोग भी उनको हमारे सांसद महोदय का विरोध कर रहे हैं। उनकी पुत्र वधू कल हम देख रहे थे एक नॉमिनेशन में, वो चीख के कह रही है कि हम लोग के साथ इन्होंने अन्याय किया, क्या किया, आप लोग खबर, आप ही लोग खबर चलाए। तो कहीं ना कहीं नाराजगी उनके भी प्रति है, तो कहीं ना कहीं नाराजगी है। तो हम लोग तो भाई इस क्षेत्र के जिला के हैं, हमें तो हर एक छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान रखना है। तो लगातार याद तो उनको किया जाता है जिनको लोग भूल जाते हैं, हम तो रोज याद करते हैं। किसी भी सभा में कहते हैं कि ये हमारे बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती है, कोई भी सभा हो, कोई भी बात हो तो हम कहते हैं, कहीं भी कहते हैं, तो फिर नाम लेने की बात कहाँ से? ये बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती है। और हम लोग चूँकि हम एक पत्रकार हैं, आप तमाम पत्रकार हैं, आप जानते हैं कि पत्रकार हमेशा हर समाज को लेकर चलता है। देख सकते हैं हमारे साथ तमाम लोग जुड़े हुए हैं, कोई जाति धर्म और किसी हम लोग का उस तरह का कोई एजेंडा है ही नहीं। चूँकि पत्रकार समाज का एक आईना होता है, कहीं ना कहीं पत्रकार लोगों की आवाज़ बनने का काम करता है। तो हम लोग यदि नेता भी बनेंगे तो कहीं ना कहीं एक, चूँकि पत्रकार छोटे पैमाने पर काम करता है, यदि यही पत्रकार को यदि आप मजबूती प्रदान करेंगे तो आपकी आवाज़ को सदन तक मजबूती से पेश करेगा और आपकी समस्याओं का समाधान करेगा। Divya Vatsalya Mamta Fertility Center Private Limited. More than 65,000 IVF successful cases. माता पिता बनने की ओर अपना पहला कदम बढ़ाएं। IVF अपनाएं। कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित डॉक्टर रश्मि प्रसाद, विश्व स्तरीय तकनीक, ICSI, IVF, IUI, ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफर की समुचित व्यवस्था। 234, 235 लड्डू गोपाल मिष्ठान भंडार के नजदीक, पाटलिपुत्रा कॉलोनी,
पटना 30।